आज या किसी को फने खान नहीं समझता, या गाली निकालने से कोई बंदा बड़ा बदमाश होता है, या वो बड़ा फने खान साबित अपने आप को करता है, या वो एक बड़ा इंसान अपने आप को साबित करता नहीं। असल हकीकत में उसको फिर अपने रिश्तों से कोई मोहब्बत ही नहीं होती। अगर मैं किसी को गाली निकालूंगा, माँ की, बहन की, बेटी की, किसी की, तो डेफिनेट वो अगला बंदा मुझे निकालेगा। तो इससे साबित ये होता है कि ये गालियाँ अपनी फैमिली को मैंने खुद निकलवाई हैं, क्योंकि ज़बान मैंने खोली है। तो इसलिए खौफ खुदा। रुबीना सिस्टर और फौजिया सिस्टर के दरमियान में होने वाले इख्तलाफात और झगड़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का माहौल वाईटी पे बनेगा या इस तरह ये आपस में झगड़ेंगी और दुनिया तमाशा देखेगी। वीडियोस बन रही हैं, उन सब की मैं जी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे। मैं हूँ जी तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको वेलकम कहते हैं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। आज का व्लॉग बड़े दुख और बड़े दर्द से मुझे शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए दोनों इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे रुबीना सिस्टर का, इसी तरह ही फौजिया सिस्टर का। मेरे लिए, मैं बड़ी वीडियोस में कह चुका हूँ कि मेरे लिए ये दोनों बहनें बराबर हैं, मेरी इज़्ज़त करती हैं। और बैक द कैमरा हमारे राब्ते चलते हैं। सबको पता है कि जब रिएक्शन होता है, मैं बैक द कैमरा लोगों से ये बात करता रहता हूँ कि हमारे राब्ते होते हैं, फिर ही एक वीडियो बनती है। आप समझते हैं कि जस्ट हम वीडियो देखते हैं और वीडियो बन जाती है, तो ये मुश्किल काम होता है। इस तरह नहीं होता। हम पूरे प्रूफ इकट्ठे करते हैं, मशवरा करते हैं, समटाइम नहीं भी करते, लेकिन अक्सर कार भी रहे होते हैं। तो फिर प्यार बन जाता है, वहाँ एक दूसरे को बहन भाई बोलते हैं, प्यार से बात चल रही होती है। लेकिन जब तीसरे बंदा एंट्री मारता है, जैसे अब इन दोनों बहनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हुए। अब मैं किसी को सच्चा नहीं कहूँगा, मैं किसी को झूठा नहीं कहूँगा, सीधी बात है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों मतलब के इंतहाई काबिल एहतराम है, अपना अपना काम अच्छे से करती हैं। बाकी जो वो कर रही हैं वो गलत है, उस पर मैं बात करने आया हूँ। और उनसे, दोनों से मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि खुदारा आपके जो भी मामलात हैं वो बैक द कैमरा अपने हल कर लें, दुनिया को तमाशा ना दिखाएं। देखें, अब बात बेटियों तक चली गई है, बात बेटियों तक चली गई है। बेटी फौजिया आपी की हो, बेटी रुबीना आपी की हो, बेटी तो बेटी है ना, बेटियों को कोई कसूर नहीं है। माँ बाप सोशल मीडिया पे काम कर रहा है और बेटियों का दूर दराज तक कोई तल्लक, कोई लिंक है ही नहीं। ठीक है, वो आपकी वीडियोस में कभी कभार बैक द कैमरा कुछ बात करती हैं तो आप उसके साथ भी बात कर लेते हैं। पहले फौजिया आपी की जो बेटी है उनके बारे में सदका टाउन वालों ने बात की, ये जी बीगो लाइफ पे बैठती हैं वगैरह वगैरह। मुझे भी किसी ने बताया तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मेरा उनके साथ एक गुड वे में बहन भाई वाला तल्लक है, तो मुझे उनसे ये पूछने का या तसल्ली करने का मेरा बनता नहीं है। बैक द कैमरा मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझसे नहीं पूछती, और बैक द कैमरा वो क्या कर रही हैं मुझे ज़रूरत नहीं है उनसे पूछने का। कोई क्या कर रहा है ज़रूरत नहीं है किसी के इंटरफेयर में। हम जो देखते हैं उसी पे रिएक्ट करते हैं, हमारा काम ही रिएक्शन है। बाकी जो हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, हालात हाज़रा पे गुफ्तगू होती है, किसी की ज़ातियात में जाके या अपनी पर्सनल लाइफ एक दूसरे को बताना, मैं समझता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। जब झगड़े होते हैं तो फिर इस तरह का माहौल बन जाता है, फिर आप उसकी ज़ातियात तक चले जाते हैं एक दूसरे की। और पंजाबी की एक मिसाल है कि लड़न सिपाही ते निकलन ज़ाता, फिर ज़ातें निकलती हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें निकल आती हैं। तो इससे बेहतर होता है कि इंसान एक लिमिट, एक हद में रह के बात करे। तो ये बात सदका टाउन ने सबसे पहले की, फिर कहीं रुबीना आपी ने उस सिस्टर के साथ की जो फैसलाबाद से समीना नाम बताया जा रहा है उनका। और उनका ये जिक्र मैं पहले भी सुन चुका हूँ, फौजिया आपी से भी मैंने सुना है कि उनके दो बेटे थे इस तरह करके। तो मैंने कभी उस पर दोबारा बात नहीं की, दोबारा उनसे कभी पूछा नहीं कि ये क्या माजरा था। लेकिन अब उन्होंने, ये वैसे भी रियलिटी है कि दो दोस्त होंगे, अगर तीसरा शामिल होगा तो वो पहले वाले दोस्तों में झगड़ा करवा देगा। रिश्तेदारों में भी ऐसे होता है। अगर दो सगे भाई भी आपस में बिल्कुल क्लोज ऐसे चल रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे पी रहे हैं, इकट्ठा फैसला दुख सुख सब कुछ इकट्ठा चल रहा है, अगर तीसरा बहन भाई भी आ जाएगा ना उसके दरमियान, तो वो आपस में इख्तलाफात पैदा कर देगा। तो ये एक रियलिटी है, ये होता है। तो बात रह गई जी अब वीडियोज़ की। तो रुबीना सिस्टर ने भी वीडियो लगाई, तो उन्होंने भी बेटी का बार बार मतलब उसमें जिक्र किया कि अगर कोई मेरी बेटी के बारे में बात करेगा तो मैं बात करूँगी, बाकी जितनी भी बातें हैं उनको डिनाई किया। और खुरम भाई ने भी लास्ट में जवाब दिया कि मैं खुद जवाब दूंगा। तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त है
कि आप भी प्लीज़ सोचें इस चीज़ को। बेटियों का कोई कसूर नहीं, बेटी आपकी हो या बेटी फौजी आपी की हो, मेरे लिए तो आप, जब मैंने आप दोनों को बहने बोला तो मेरे लिए तो बराबर है। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपका एक अच्छा रिलेशन था आपस में, एक अच्छा गुड वे में, तो प्लीज़ आप जो गुजरे हुए दिन अच्छे हैं उनका पास आप भी रखें। और आपने, आपकी जो बड़ी बात है, आपका जो बड़ा पन है वो ये है कि आपने कोई गाली नहीं निकाली। तो मुझे अच्छा लगा, आपकी वीडियो मैंने देखी है। और फौजी आपी से थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है कि उन्होंने गालियाँ शालियाँ निकाली हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी बहन, आपका भी एक गुड वे में उनके साथ रब्ता था, तो आप भी ख्याल करें। आपने तो स्ट्रेट फारवर्ड गालियाँ निकाल दी हैं। इसके मुतलका ही मैं आपको एक इधर बात सुनाना चाहता हूँ कि रिसेंटली इस वीडियो के नीचे वाली वीडियो है उज़्मा आपी की। इनकी कंट्रोवर्सी चली, ये अपने घर से कुछ इनके इख्तलाफात थे, इन्होंने अपने शौहर को छोड़ा, ये चली गई XYZ। इस ऑडियंस को तो शायद इस बात का पता ना हो, लेकिन ये नीचे वीडियो पड़ी हुई है। तो 2 दिन पहले इनकी वीडियो लगी, तो मैं इसका सपोर्टर था। मेरे साथ लोगों ने जो भी किया, मैंने कल भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ, जो हो जाए उसको मानना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने आप को 30 मार खान साबित करूँ या बहुत बड़ा बदमाश साबित करूँ, नहीं, जो हुई है वो मैं करूँगा बात। कि इस बंदी के पीछे बड़ी सारी बातें सुनी, क्योंकि मैं इसको सपोर्ट कर रहा था, इसके साथ मेरा राब्ता था। तो जब इसके साथ मेरा राब्ता हुआ, जब इसने डंडी मारी, तो मैं, फिर भी इसने मेरे साथ डंडी मारी, इसने मुझे, मेरी बात नहीं मानी, ये मेरे साथ नहीं चली आगे। लेकिन फिर भी मेरी सारी वीडियो उठा के देख लें, जब इसने मेरे साथ बात की और मुझे कहा ना कि भाई आपने मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, पहले भी मेरी किसी से बात हुई है तो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की है, तो उन्होंने चला भी दी है। तो मैंने कहा मेरा आपसे वादा हुआ, बाहर से बैठी एक बहन ने मुझे कहा है तो मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब इस चीज़ के लिए कोई माइंड नहीं है कि मैं आपकी वजह से कोई व्यूज़ लूँगा या मुझे फेम की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना व्यूज़ या जितना फेम मेरे पास है, मैं राज़ी हूँ, खुश हूँ, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। आप अपनी बात करें, मैं आपके हक़ के लिए लड़ रहा हूँ, अगर आप सच्ची हैं तो आप बोलें। तो उसने डंडी मारी, नहीं बोली, तो कल वो वापस आई है, 2 दिन पहले वो वापस आई है। तो कल मैंने वीडियो लगाई है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था ईद के दिन चल रहे हैं, तो जहाँ ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके भी काम शाम है, क्योंकि फिर मैंने छुट्टी चले जाना है गाँव, तो वो कहते हैं भाई ख़त्म कर लो। तो टाइम नहीं लगता, वीडियो का टाइम भी आगे पीछे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही क्या करना, क्योंकि टाइम की किल्लत है। तो जनाबे वाला जब ये आई हैं अपनी मर्ज़ी से, पहले इसको जब मैं बुलाता रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पे आओ, आप अपने चैनल पे आओ, अपना मौक़िफ़ रखो, तो ये औरत नहीं आई। तो जब इसको लगा कि मुझे आना चाहिए, तो ये खुद ब खुद ही नमूदार हो गई है। तो फिर भी मैंने उसको जवाब दिया है, मैंने उसके लिए कितनी गालियाँ खाई, मैंने उसके लिए कितनी गालियाँ निकाली। ये तो फिर चलता ही है ना कि अगर आप मुझे एक गाली निकालेंगे तो मैं तो 2 आपको निकालूंगा, आप मुझे 2 निकालेंगे, मैं 10 निकालूंगा। तो ये चलता है, अगर आप किसी को एक गाली निकालेंगे, वो 2 नहीं निकालेंगे तो कम से कम एक आपको ज़रूर निकाल देगा। तो खैर मेरी वीडियो जाके देख लें, मैंने उसको यही बोला है कि अगर आपने आना था तो आप उस वक्त आती, अब आने की क्या ज़रूरत थी, मैं तेरा सपोर्टर था। मेरे साथ क्या हुआ, बात यह है कि बैक द कैमरा बड़े बड़े बंदे जुल्म सितम कर जाते हैं, तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। रिश्तों में अगर आप किसी को बहन भाई बोलते हैं तो कम से कम उसका मान रखा करें। दूसरे तीसरे की बात पे अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपका किसी के साथ कोई रिलेशन कभी भी नहीं बन सकता। मेरा 2015 में मैं लाहौर में आया, मुझे एक बंदा गांव से मुझे लेके आया, उसके बाद मैंने काफ़ी सारी जॉबें चेंज की। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का लाहौर के अंदर एक अच्छा नेटवर्क बन गया, लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरी बात सुनते हैं। कोई बंदा भी ये ना समझे कि कोई मेरा ब्लड का रिश्ता होगा तो मेरा कोई लिंक बनेगा या मेरा कोई तल्लक बनेगा या मुझे कोई शोहरत मिलेगी, नहीं। अगर आपके अच्छे दोस्त और मुखलिस बहन भाई मुँह बोले, जो स्पेशली जो मौला के फरमान के मुताबिक कि रिश्ते खून के नहीं रिश्ते एहसास के होते हैं, तो आपका दुनिया में बहुत कुछ बन जाता है। दुनिया में आप अपने आप को इजी और हैप्पी फील करते हैं जब आपका कोई अच्छा रिलेशन होता है दाएं बाएं में। बाकी रह गई जी बात इन दोनों के इख्तलाफात की, ये मैंने इसलिए कहानी थोड़ी सी सुनाई है कि कोई भी आपके साथ बैक द कैमरा अगर कुछ कर भी जाता है तो थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसको बर्दाश्त करना चाहिए, ना कि आप कैमरे उठाएं और एक दूसरे पे गंद फेंकना स्टार्ट कर दें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है स्पेशली जब मैंने ये वीडियो देखी है फौजी आपी की, तो उन्होंने बड़ा सारा किया है। तो मेरी बहन, आपने नाराज़ नहीं होना,
हाँ, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैंने पहले कहा है, ना मैं आपकी सपोर्ट, ना आपके हक़ में वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं रुबीना सिस्टर के हक़ में सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे लिए दोनों इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बैक द कैमरा आपके मामला थे, आप उनको बैक द कैमरा रखते, बल्कि लोगों की बातों में, स्पेशली जो वो बहन आई है फैसलाबाद वाली समीना, जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपने चलाई है, तो वो उसकी वजह से आपके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और उन लोगों को आप अब हंसने का मौका दे रही हैं जिन पे आप दोनों रिएक्शन देती थी। स्पेशली सदका टॉन की बात हो रही है, तो वो अब हंस रहे होंगे जी। आप एक दूसरे की बेटियों को, एक दूसरे पे गंद उछाल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये रुबीना आपी का बड़ापन है कि उसने वीडियो लगाई है लेकिन कोई गालम गलोच नहीं की। तो ये एक अच्छे क्रिएटर या एक अच्छे इंसान की भी निशानी है। अगर आपको लगता था कि आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आप बैक द कैमरा जाते और बातों बातों तक ही बात रखते। गाली गलोच, बेटियों को शामिल करना, ये इंतहाई गलत है। बंदे बाय द वे भी बात कर देते होते हैं कि वो बीगो पे बैठते हैं, जैसे मैं हूँ टिकटॉक पे बैठता हूँ, बात कर ही देते हैं, मुंह से निकल ही जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इतना सीरियस एक्शन ले लें कि हाँ जी आपने क्यों बोला है जी, आपका क्या मतलब था जी, ये है वो है। पिछली एक वीडियो में भी मैंने बताया था, क्योंकि जब पंखा बंद कर देते हैं तो मक्खियाँ बड़ा तंग करती हैं। मक्खियाँ बाशवाज मौसम आ गया ना, मक्खियाँ ना गर्मी आ गई तो मक्खियाँ तो बेशुमार आ गई ने। ये थोड़ी बहुत बर्दाश्त करनी पैनी है। कभी भाई दा इधरों होते, कभी भाई दा इधरों होते, एक क्योंकि मक्खी प्रोग्राम जो ना वो आजकल बहुत चल रहा है। हालांकि माशाल्लाह घर बहुत प्यारा है, खूबसूरत, साफ सुथरा है, लेकिन मक्खियाँ फिर अल्लाह दी मखलूक है, इन्होंने अपना हिस्सा गर्मियों च लैना होंदा ते ये आ जांदियां ने, ते माइंड नहीं करना। असी अपने टॉपिक ते वापस, तो मेरी दोनों भैनों के अगे रिक्वेस्ट है, पहले रिएक्शन पे एक्शन वाली। अच्छा, वो जितना भी उनके फेवर में वीडियो बनाती हैं, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जब मैं वीडियो लगाता हूँ तो वह मेरी बात मानती हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे जी। तो इसी तरह मैं इनसे, दोनों बहनों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके मामलात हैं, प्लीज़ खुदारा बैक द कैमरा बैठ के हल करें। बेटी, बार बार मैं कह रहा हूँ, बेटियों की बात ना करें। एक दूसरे की बेटियाँ, वो आपकी अपनी बेटियाँ, जब आप एक दूसरे को बहन बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, तो फिर इस तरह के मामलात अच्छे नहीं लगते। बाकी जाने ना जाने, देखिए घरों में आजकल तो टाइम नहीं किसी के पास। हाँ, अगर टाइम है, कोई एक दूसरे के पास चला जाता है तो वो एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं तो अपनी बात करता हूँ कि मोस्टली टाइम का बड़ा इशू है, क्योंकि अपने काम रह जाते हैं, क्योंकि जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ बड़ा ज़रूरी है जाना। तो बाकी जो हाउस वाइफ है, उनके बेचारियों के घर के काम नहीं मुकते, ख़त्म ही नहीं होते। वो अपने घर में लगी, कभी बर्तन धो लिए, कभी झाड़ू दे लिया, कभी कपड़े धो लिए, कभी कपड़े इस्त्री कर लिए, कभी बच्चे के कपड़े चेंज करा लिए, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे इस तरह के मामलात होते हैं। बात करने का मतलब है कि लोग घरों में बड़ा मसरूफ़ हैं, वक्त होता ही नहीं है। बाकी आपने कहा जी वो पते वाली, तो उन्होंने बता दिया कि हमने तो पूरा एड्रेस दिया था, और अड्डे पे उतरने का और फिर आगे से पिक करने का, वो भी बात चल रही थी। क्योंकि मुझे तो ये, अभी मेरी एक बहन है, उन्होंने ये मुझे लिंक सेंड किया, मैंने दोनों वीडियो देखी हैं। रात में गया हुआ था जी फैसलाबाद में एक जगह, तो वहाँ से मैं लेट आया। तो जैसे मैं लेट आया तो मुझे लगा कि मुझे लाइव आ जाना चाहिए, तो मैं लाइव आ गया ना, उस वक्त थोड़ा फ्रेश था। तो वो थोड़ी देर ही लाइव चली है, तो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से पूरी है, मुझे नींद आ गई थी। तो अब सुबह बैठ के मैंने ये वीडियो देखी है सारी, तो पुरजोर मजम्मत करता हूँ जी। और ये कोई बहन भी ना समझे कि कोई मैं किसी के, अल्लाह माफ़ करे, दिल आज़ारी करने हूँ। अगर किसी दोनों बहनों में से किसी की भाई दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के उनसे माजरत चाहता हूँ। पर मैं हाथ जोड़ के उनसे अपील भी करता हूँ कि आप खुदारा, दोनों बहनें हैं, आपका एक अच्छा रब्ता है, रिक्वेस्ट है कि आप किसी की बात सुन के या किसी के कहने पे एक दूसरे के साथ झगड़ें, एक दूसरे पे गंद फेंकें, एक दूसरे की बेटियों को गाली गलोच हम करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फौजिया आप बड़ी माशाल्लाह समझदार हैं। आपने मेरी एक पहले भी बात की थी तो आपने मानी थी, और बड़े मान से मैं कह रहा हूँ आज भी कि प्लीज़ गालियाँ शालियाँ ना निकालें। वो आपकी बहन है, आपने खुद बोला हुआ कि वो मेरी बहन है। ठीक है, बैक द कैमरा ऊपर नीचे उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो आपने सुनाई भी हैं। मैं पहले कह रहा हूँ कि की भी होंगी, बाय द वे बंदा कर भी देता है, तो इंसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बल्कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा रिश्ता नहीं गंवाना चाहिए। ये सोशल मीडिया की ना जंग होती है और ना दोस्ती होती है। ये पक्की ठकी बात 2020 में जब मैंने चैनल क्रिएट किया था, तो यूके से भाई थे, ये बात उन्होंने मेरे कान में डाली थी। 5 साल, मतलब मैं छोटा था, तो उसने कहा, जब मुझे उसने देखा तो उसने कहा, बेटे तेरा भी परवान है, इस पर बड़ी बड़ी रंगीन दुनिया है, तुझे नहीं पता। तो यहाँ संभल के समझ के चलना पड़ता है। तो उन्होंने एक बात मुझे ये भी बोली थी
लेकिन रिश्तों की कदर करनी है। तो उस बंदे की खातिर मैंने बड़ी जंग लड़ी, फिर सिर्फ इस बात पे कि जी उसने मेरे साथ एक अच्छा गुड वे में उसका राब्ता था, उसने मेरे साथ भाइयों वाला तलक रखा, ख़ुद भी वो छोड़ गया और हमारा बेड़ा भी गर्क कर गया। ठीक है, सारी पार्टी पूरा पैनल मैंने छोड़ दिया एक बंदे की खातिर। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों की बातों में ना आए, बल्कि अपने तल्लक को, अपने रिश्ते को देखें जो आपने बनाया है। आप एक दूसरे को एक अच्छे मतलब बुरे टाइम में एक दूसरे को याद करते हैं, दुख सुख करते हैं, दिल की बातें शेयर करते हैं, तो उसका फिर हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा आपसे बात करे और आप हाइपर हो जाएं। क्योंकि फौजिया सिस्टर, मैंने आपको पहले भी रोका था, एक वीडियो आपने बनाई थी तो मैंने कहा था प्लीज़ आप इस चीज़ से बाज आ जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं लोग बातें करते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपने धम्बल मिजाजी का मुजाहरा करना, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वीडियो लगाई। लेकिन आपकी फिर मैं मेहरबानी और शुक्रिया अदा करूँगा कि जब आपका वो थंबनेल वाला मसला बना तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो आपने वो रिक्वेस्ट मेरी मानी। मेरे लिए आप इंतहाई काबिल एहतराम है। और फौजिया रुबीना सिस्टर जो है, इनसे मेरा 5 साल का तल्लक है। 5 साल से मुराद है जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया उस वक्त का। दरमियान में मैं गायब हो गया, फिर इनसे रब्ता कट गया क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप ये वो सहूलत ही नहीं थी, सीधी बात है। तो जब मैं वापस आया तो इन्होंने ख़ुद रब्ता किया, तो यकीन माने लगा ही नहीं कि आज 2 साल बाद बात हो रही है, क्योंकि एक बहन भाई वाला एक गुड वे में रब्ता था, तो ऐसे ही लगा जैसे कल बात हुई थी और आज दोबारा हो रही है। वो 2 साल का जो दरमियान में गैप था उसका पता ही नहीं चला। तो वो भी बहुत अच्छी बहन है जी, अल्लाह पाक उसको भी सलामत रखे, वो अपना अच्छे से काम करती है। आजकल एक डोनेशन का अच्छा काम है, किसी के पास वक्त नहीं होता लेकिन वो लगी हुई है, कर रही है। तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसको बातें सुनाएं। ठीक है, पेट हर बंदे के साथ लगा हुआ है, जो बंदा भी हाथ पाँव मारता है वो अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है, ये नहीं है कि वो नहीं करता। तो आप भी थोड़ा सा सोचा करें, अपने ज़हनों को, अपनी सोचों को थोड़ा बुलंद किया करें। बिल्कुल ही आप एक तरफा फ़ैसले ना किया करें, थोड़ा सा सोच लिया करें। बाकी हम सब कुलीग बहन भाई होते हैं, क्योंकि हम हैं रिएक्शन वाले। बाकी कुछ होते हैं व्लॉगर, कुछ होते हैं मतलब फैमिली कंटेंट उनका होता है, वो उनके रिलेशन ठीक होते हैं। मेरा एक रिसेंटली बंदे के साथ झगड़ा हो गया, तो फिर जब सुलह हुई तो उस बंदे ने मुझे कहा कि फैमिली के साथ, तो मेरी फैमिली के साथ आके वीडियो बना सकता है, क्योंकि आपका कंटेंट है रिएक्शन, आप अकेले आते हो, मेरी आती है फैमिली। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ वीडियो बनाऊं तो मैं तुझे घर पे इनवाइट करता हूं, तो बेशक आ, लेकिन अपनी फैमिली के साथ आ। हाँ, अगर तूने अकेले की वीडियो बनानी है तो वो व्लॉग तेरा कोई देखेगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन पे व्लॉग इतना चलता नहीं, ऑडियंस का डिफरेंस होता है। बहरहाल मैं हाजिर हूँ। तो बात करने का मतलब ये है कि हमारी और उनकी ऑडियंस मुख्तलिफ है, क्योंकि हम जो रिएक्शन करते हैं, हमें जो बहन भाई देखते हैं, वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। जो फैमिली व्लॉगिंग में घुसे रहते हैं वो लोग और होते हैं। ठीक है, तो हमारा कंटेंट सेम है, हमने काम करना है, हमने मिल के चलना है। तो अगर हम एक दूसरे की बहन बेटियों पे गालियाँ निकालेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे थोड़े से मैसेज को बहुत सारा समझना है। तो बाकी अगर किसी को बुरा लग गया हो इस वीडियो से, तो वो माइंड बिल्कुल ना करे, मुझे बताए, मेरे साथ शेयर करे कि जी ये आपने गलत कहा है। तो मैं उसके लिए माजरत करने के लिए बैक द कैमरा भी तैयार हूँ। मेरे लिए दोनों इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं दोनों से दोबारा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जो भी आपके मामलात हैं उनको दफ़ा करें, माह रमज़ान के सदक़े ही कर दें, और एक अच्छी जो आपकी एक गुड वे में रब्ता था वो चलाएं। अगर नहीं चल सकता तो प्लीज़ खामोशी इख्तियार करें। बेटियां सब की सांझी होती हैं, बेटियों को कोई कसूर नहीं होता। ये पिछली कंट्रोवर्सी की बात है, मैं गांव में था तो एक कमरे के अंदर ही हम सब सो रहे थे, और अचानक से मुझे एक दोस्त का मैसेज आता है कि हम लाइव आ गए, आप लाइव आ जाओ, आओ थोड़ी देर ज्वाइन करो। तो मैंने माँ जी से ना मतलब गपशप कर रहा था, मैंने कहा माँ जी सिर्फ 5 मिनट दे, मैं आ रहा हूँ। तो उसने कहा इतना टाइम हो गया, केड़ा बंदा जेड़ा तेन इस वक्त, क्योंकि उन्होंने आइडिया नहीं है। वो सादे लोग ने शाम को टाइमो टाइम रोटी खाधी तो सुकून नाल सो गया, नहीं पता। मैं कहा माँ जी मैं तो 2 बजे तक नहीं सौंदा, असी लाइव करने। उन्हें कहा चलो जा। अच्छा रात भी सी, मैं जिवें सेन च निकलिया तो मैं लाइव गया, मैं उत्थे गालम गलोच की। तो जिवें मैं वापस आया तो माँ जी ने मेरे को पूछा कि किहदे नाल लड़ रहा सा। मैं कहा माँ जी मैं तो नहीं सर लड़ रहा, माँ जी मैं तो वैसे बात कर रहा था उधर लाइव में, ये वो। उसने कहा झूठ बोल रहे हो, ये तो गलत बात है ना कि आप गालियाँ निकाल के आ रहे हो, मुझे कह रहे हो कि जी मैं लाइव में गया था, तो ये गलत बात है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा ये गलत बात है, तू सच बता तू क्या करके आया। तो मैंने बताया कि मुझे भी लोगों ने गालियाँ निकाली, तो फिर मैं भी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सुनी है तेरी गालियाँ,
अगर तुमने आइंदा गालियाँ निकाली तो ये यूट्यूब जो तू लगा के फिरता है इसको तफक्कर बंद कर। बेटियों का, बहनों का, माओं का कोई कसूर नहीं होता। अब मैंने तो तेरे मुंह से सुना, उनको तो मैंने सुना ही नहीं, पता नहीं उन्होंने तुझे निकाली भी है कि नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तू निकाल के आया है। वो अलमुख्तसारों ने मुझे फोर्स किया, मुझे वादा करना पड़ा कि मैं आइंदा के बाद नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने एक बात की, वो बात मैं वेरी स्टार्ट भी कर चुका कि अगर आप किसी को एक गाली निकालते हैं तो वापसी 2 की 3 की उम्मीद रखा करें, ठीक है। और अब तुझे गालियाँ निकलेंगी क्योंकि तू सलामी डाल के आया, सुबह तेरे खिलाफ फिर वो गालियाँ निकालेंगे, तुझे तगड़ी सलामी डालेंगे सूद समेत। तो बर्दाश्त करना है, बोलना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमारी बात होगा। उसके बाद सोशल मीडिया पे बैठ के मैंने फिर इस तरह की ना कोई लाइव किया है, ना इस तरह को कोई रिएक्शन दिया है, क्योंकि उस सियाने जिहड़ी गल भी करते हैं वो चंगी करते हैं, साढ़े फायदे की करते हैं। क्योंकि मैं किसी को बदमाश या किसी को फने खान नहीं समझता, या गाली निकालने से कोई बंदा बड़ा बदमाश होता है या वो बड़ा फने खान साबित अपने आप को करता है या वो एक बड़ा इंसान अपने आप को साबित करता नहीं। असल हकीकत में उसको फिर अपने रिश्तों से कोई मोहब्बत ही नहीं होती। अगर मैं किसी को गाली निकालूंगा, माँ की, बहन की, बेटी की, किसी की, तो डेफिनेट वो अगला बंदा मुझे निकालेगा। तो इससे साबित ये होता है कि ये गालियाँ अपनी फैमिली को मैंने खुद निकलवाई हैं, क्योंकि ज़बान मैंने खोली है। तो इसलिए खौफ खुदा किया करें, अमन किया करें, सुकून किया करें। आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो लंबी हो रही है, तो अगर कोई नया बंदा, उससे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बाकी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के मान।